धन्यवाद सभापति महोदय। हर साल बजट आता है। राजस्थान के साथ साथ दक्षिणी राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी बस्तियों में भी उम्मीद जगती है। बच्चा सोचता है कि शायद इस बार स्कूल मिलेगा, माँ सोचती है इस बार अस्पताल पास में मिलेगा, युवा सोचता है शायद इस बार नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो मैं मेरे माँ बाप और परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लूँगा। लेकिन बजट खत्म होता है और उम्मीद फिर टल जाती है। माननीय सभापति महोदय, हर बजट में शहरों के सपनों को पंख दिए जाते हैं, लेकिन आदिवासी अंचल के सपनों को सिर्फ तारीखें दी जाती है। अस्पताल अधूरे हैं, स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त है, नरेगा का भुगतान लंबित है। हम बात करते हैं 125 दिन दिए नरेगा को, पर आदिवासी अंचलों में 70% जॉब कार्ड ऐसे हैं जिनको 50 दिन तक की मजदूरी नहीं दी जा रही है। भर्तियों में आरक्षण अधूरा, और फिर कहा जाता है कि प्रदेश आगे बढ़ रहा है। प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो आदिवासी क्षेत्र पीछे क्यों छूट रहा है? उनका क्या कम योगदान था? क्या उनका अधिकार कम है? क्या उनकी आवाज कम सुनी जाती है? 5वीं अनुसूची कोई औपचारिक शब्द नहीं है। यह इस सदन की नैतिक जिम्मेदारी है। आदिवासी समाज दया नहीं चाहता, उसे उसका संवैधानिक हिस्सा चाहिए। माननीय सभापति महोदय, जब स्वास्थ्य की बात आती है तो कागजों पर सुरक्षा है, जमीन पर असुरक्षा। सरकार कहती है कि स्वास्थ्य बीमा योजना से हर गरीब सुरक्षित है, पर अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर बीमा है तो आदिवासी मां एम्बुलेंस के इंतजार में क्यों दम तोड़ रही है? अगर योजना है तो दक्षिणी राजस्थान का मरीज गुजरात क्यों जा रहा है? अगर बजट है तो अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर क्यों नहीं है? योजना का कार्ड जेब में है पर अस्पताल दूर है। शिक्षा की अपन बात करते हैं तो घोषणाएं बड़ी बड़ी हुई, कहा गया हर बच्चे तक शिक्षा, पर विद्यालय मर्च से बच्चे 3 से 5 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और उससे ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, छात्रावास सीमित है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोई विशेष सहायता नहीं है। एक आदिवासी बेटी उच्च शिक्षा के लिए 30 से 25 किलोमीटर दूर जा रही है और जरूरत अनुसार छात्रावास नहीं, सुरक्षा नहीं है, वहां पर सुविधाएं भी नहीं, और फिर कहा जाता है हमने शिक्षा में क्रांति की है। क्रांति भाषण से नहीं, संसाधनों से होती है। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी समाज की आत्मा जल जमीन जंगल में है, पर विकास परियोजना के नाम पर ग्राम सभा की आवाज अनसुनी, विस्थापन की पीड़ा अधूरी और मुआवजे की प्रक्रिया धीमी चल रही है। हम जमीन छीनती है तो सिर्फ खेत नहीं जाता, पीढ़ियों की पहचान चली जाती है, और ये पीड़ा आज भी माही कडाना विस्थापित आदिवासी झेल रहा है, और सैकड़ों परिवारों को आज तक इसका मुआवजा नहीं मिला है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि इसे संज्ञान में ला करके कडाना विस्थापित मुआवजे की प्रक्रिया चालू करे और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं अब टीएसपी क्षेत्र के युवा की पीड़ा को बताना चाहूँगा कि आज मैं इस सदन में टीएसपी क्षेत्र के युवाओं की उस पीड़ा को रख रहा हूं जो हर भर्ती परीक्षा के बाद और गहरी हो जाती है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में टीएसपी क्षेत्र के लिए अस्पष्ट आरक्षण व्यवस्था है। 45% पद अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित है। यह कोई उपकार नहीं है, यह संवैधानिक अधिकार है। कई सामान्य सूची में समायोजन ऐसा होता है कि टीएसपी का वास्तविक हिस्सा कट जाता है। अध्यक्ष महोदय, गांव का युवा खेत और किताब के बीच में जूझ रहा है, शहर का युवा कोचिंग और किराए के कमरे में संघर्ष कर रहा है। पहाड़ों से पढ़कर आने वाला वह युवा संसाधनों की कमी से लड़कर परीक्षा पास करता है, लेकिन नियुक्ति सूची से उसका अधिकार खो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, यदि 45% आरक्षण तय है तो हर भर्ती में 45% पद स्पष्ट रूप से क्यों नहीं दिखते हैं? क्यों हर बार युवाओं के आरक्षण की गणना समझाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है? मैं सरकार से मांग करता हूं कि जहां जहां आरक्षण की पालना नहीं की गई है वहां वहां समीक्षा लेकर के रिक्त पदों को भरा जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरी सरकार से मांग रहेगी कि मैं चिखली में नवीन बालिका महाविद्यालय, अनपुरा में बालिका छात्रावास और बासिया में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु नवीन बालिका विद्यालय की स्वीकृति प्रदान करें। साथ ही सिमलवाड़ा, चिखली एवं अन्य महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापकों के पद भरे जाए तथा आवश्यक
चिखली में खेल स्टेडियम की घोषणा की जाए। स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। सिमलवाड़ा और चिखली सीएससी को उप जिला अस्पताल में कर्मोन्नत किया जाए तथा कुआं, चाडोली, सुराता में पीएससी को सीएससी में कर्मोन्नत किया जाए ताकि आमजन को बेहतर सुविधाएं मिल सके। माननीय सभापति महोदय, क्षेत्र में से सड़क, पेयजल और पुल निर्माण के लंबित कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और साथ ही कोचरी में बाणासिमल गुजरात सीमा तक आवागमन को सुगम बनाने हेतु बड़ी पुलिया निर्माण की स्वीकृति दी जाए। गजपुर नहर का जीर्णोद्धार का बजट जारी करे। चिखली में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय उपलब्ध करावे और साथ ही बेकानाका बांध के लिए अलग बजट जारी करे। आदिवासी क्षेत्र केवल घोषणाएं नहीं, ठोस क्रियान्वयन चाहता है। यदि सरकार वास्तव में संतुलन और समावेशी विकास की पक्षधर है तो इन मांगों को बजट में प्राथमिकता के साथ शामिल कर धरातल पर उठाए। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा अंत में कि सदियों से पहाड़ों ने हमारी आवाज़ संभाली है, हर पत्थर ने हमारी कहानी उकेरी है। भिल प्रदेश की मांग कोई नई लकीर नहीं है, ये इतिहास की अधूरी कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। श्री लक्ष्मण